हाय, मैं हूँ डॉक्टर सुभाष राय फ्रॉम केएसएस कॉलेज लखीसराय। आज की टॉपिक है आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पिछले क्लास में मैं कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमर्स दिखाता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। तो इसका मेनली दो मेजर पार्ट है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ था पिछले क्लास में। आज इस क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमरिज्म का भी दो पार्ट है, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा भाग है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो मेनली इस क्लास में हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक क्लास में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का मेनली दो ब्रॉड कैटेगरी है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई एटम या ग्रुप का जब स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है दोनों आइसोमर में, तो उसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और इसका दो कैटेगरी है स्टीरियो आइसोमर्स का, एक है ऑप्टिकल आइसोमर, दूसरा है जियोमेट्रिकल आइसोमर। जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर का मिरर इमेज होता है तब उसको हम लोग कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमर के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, बाद में ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में डिस्कशन होगा। तो कैसे ये स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट करता है, कैसे अराइज करता है स्टीरियो आइसोमर्स? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, केमिकल बॉन्ड भी सेम होगा, फिर भी जो लिगेंड मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है 3 डायमेंशनल स्पेस में वो अलग अलग होगा, दोनों दो आइसोमर में अलग अलग होगा, तब अराइज करेगा स्टीरियो आइसोमर। इसका मेनली दो क्लासिफिकेशंस है, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कैसे अराइज करता है? जब डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट होता है लिगेंड का अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, तब अराइज करता है जियोमेट्रिकल आइसोमर। कोई भी एक जियोमेट्री में, एक स्पेसिफिक जियोमेट्री में जो लिगेंड मेटल आयन के चारों तरफ रहता है तो उसका अलग अलग पोजीशन होगा, बॉन्ड केमिकल बॉन्ड सेम रहेगा लेकिन पोजीशन अलग अलग हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस में, तब अराइज करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो अभी हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब इसका जियोमेट्री होता है मेनली टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, ये 2 टाइप्स का जियोमेट्री होता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में मेटल आयन होता है और चारों कॉर्नर में 4 लिगेंड होता है और ये लिगेंड के बीच में जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट और डिस्टेंस भी सेम होता है। एक लिगेंड के साथ दूसरे लिगेंड का जो डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस भी सेम होता है। अगर ऐसा हम लोग करेंगे कि दोनों लिगेंड का पोजीशन चेंज कर देंगे यानी कि इंटरचेंज करेंगे, तो या उससे ज्यादा लिगेंड का पोजीशन अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो जैसे शुरू में जो स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर फिर हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल बॉन्ड डिस्टेंस सब सिमिलर है, यानी कि एलाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है इसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। लेकिन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा टाइप का कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर भी देखने को मिलता है। जैसे कि कुछ टाइप का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, MA2B2, यहाँ पे 2 A लिगेंड है, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड और 2 B लिगेंड है, ये भी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके बाद MA2BC, यहाँ पे 2 सिमिलर मोनोडेंटेड लिगेंड A है और 2 अलग अलग लिगेंड B और C है, ये भी मोनोडेंटेड है।
उसके बाद एम ए बी सी डी, यहाँ पे चारों लिगेंड है, सब अलग अलग टाइप का, सब मोनोडेंटेड है। उसके बाद एम ए बी होल ट्वाइस, यहाँ पे एक बाइडेंटेड लिगेंड है ए बी, और लेकिन डोनर सेंटर दोनों अलग अलग है। और एम ए बी, यहाँ पे जो कैपिटल ए बी दिख रहा है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और स्मॉल ए बी जो है तो मोनोडेंटेड अलग अलग लिगेंड है। सबसे पहले एम A2B2 टाइप का स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 A लिगेंड है मोनोडेंटेड और 2 B लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड। तो 2 A लिगेंड 90 डिग्री एंगल में रह सकता है, और दोनों B लिगेंड जो है ये 90 डिग्री एंगल में रह सकता है। इसका 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाया गया है, सब सेम है। सब में दोनों ए के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और दोनों बी लिगेंड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो ये सब स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सीस आइसोमर। और एक नीचे दिया हुआ है, इसमें दोनों ए लिगेंड के बीच में एंगल है 180 डिग्री, यानी कि एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट पोजीशन में है, और दोनों बी लिगेंड भी वैसे 180 डिग्री एंगल में है ऑपोजिट पोजीशन में। तो इसका भी 2 पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, दोनों ही सिमिलर है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ट्रांस आइसोमर। तो ये स्क्वायर प्लानर जो जियोमेट्री MA2B2 टाइप का, इसका 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है, एक सीस और एक ट्रांस। एक एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नीचे दिया हुआ है PT NH3 होल 2 Cl2। तो इसमें दिया हुआ है 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 90 डिग्री एंगल में है लेफ्ट साइड में जो फिगर है, और 2 एमोनिया जो लिगेंड है ये भी 90 डिग्री एंगल में है, ये सी स्ट्रक्चर है। और राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 एमोनिया लिगेंड 180 डिग्री एंगल में है, और 2 क्लोरीन लिगेंड भी 180 डिग्री एंगल में है। तो ये इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट है MA2BC टाइप स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इसमें 2 A लिगेंड है मोनोडेंटेड, और B और C ये भी दोनों अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें दोनों A लिगेंड जो है ये 90 डिग्री एंगल में रह सकता है, और एक दूसरे का पूरा अपोजिट पोजीशन में यानी कि 180 डिग्री एंगल में भी रह सकता है। तो जब 90 डिग्री में रहेगा तो उसको कहेंगे सीस आइसोमर जो लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में जो है उसको अगर हम लोग देखेंगे दोनों ए लिगेंड 180 डिग्री एंगल में है, तो ये ट्रांस आइसोमर हो गया। इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे के यहाँ पे दिखाया गया है PT NH3 होल 2 ClNO2। यहाँ पे 2 NH3 लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है 2 NH3 सीस पोजीशन में है यानी कि 90 डिग्री एंगल में, और राइट साइड में जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। इसमें 2 NH3 ग्रुप 180 डिग्री एंगल में है। नेक्स्ट है MABCD टाइप स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। इसमें चारों लिगेंड जो है मोनोडेंटेड लिगेंड ABCD चारों अलग अलग लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 अलग अलग आइसोमर मिल सकता है। कैसे कि A लिगेंड जो है इसको अगर हम लोग फिक्स कर देंगे तो, और बाकी जो लिगेंड है उसका पोजीशन वेरी करेंगे, तो नंबर 1 जो स्ट्रक्चर है उसमें C जो है C लिगेंड ये A के ऑपोजिट में है, यानी कि A के ट्रांस पोजीशन में है और A लिगेंड के ट्रांस पोजीशन में। नंबर 2 जो है इसमें B लिगेंड जो है ये A के ट्रांस पोजीशन में है, और नंबर 3 जो स्ट्रक्चर है इसमें D लिगेंड जो है ये A का ट्रांस पोजीशन में है। तो ऐसे करके तीनों अलग अलग आइसोमर मिल सकता है। यहाँ से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड PTNH3 C5H5N ये पिरिडिन है। उसके बाद ClBr, यहाँ पे चारों अलग अलग लिगेंड है, एक एमोनिया, एक पिरिडिन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन। तो इसमें भी तीनों अलग अलग आइसोमर मिलेगा।
इस स्लाइड में हम लोग दो अलग अलग टाइप का कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो है एम ए बी होल ट्वाइस। यहाँ पे ए बी है एक बाइडेंटेड लिगेंड जो जिसका नंबर है 2, यानी कि 2 बाइडेंटेड लिगेंड मेटल आयन के चारों तरफ है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर पिक्चर है एकदम सबसे ऊपर में, उसमें लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो ए बी करके दोनों लिगेंड मेटल के चारों तरफ है, और दोनों ए जो है माने ए सेंटर ये 90 डिग्री एंगल में है, और दोनों बी सेंटर जो है ये भी 90 डिग्री एंगल में है। और राइट साइड में उसी का जो आइसोमर है उसमें अगर कोई एक ए बी जो लिगेंड है उसको हम लोग घुमा के रखेंगे तो दोनों ए जो है ए सेंटर ये 180 डिग्री एंगल में चला जाएगा, दोनों बी सेंटर भी 180 डिग्री एंगल में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर, और लेफ्ट साइड में जो था वो था सीस आइसोमर। तो ऐसे करके इसका सीस ट्रांस दोनों आइसोमर दोनों जियोमेट्री पॉसिबल है। इसका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल नीचे दिखाया गया है, जैसे कि प्लेटिनम यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन है और उसके चारों तरफ ग्लाइसिन 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH2COOH। तो यहाँ पे एक डोनर सेंटर है नाइट्रोजन, दूसरा डोनर सेंटर है ऑक्सीजन। तो इसमें NO माने 2 नाइट्रोजन 90 डिग्री एंगल में है, दोनों ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है 90 डिग्री एंगल में है सी स्ट्रक्चर। और राइट साइड में जो है इसमें दोनों नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन सेंटर के बीच में एंगल है 180 डिग्री, दोनों ऑक्सीजन सेंटर के बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। और एक दूसरा माने एक टाइप है एम ए बी, जहाँ पे ए बी है कैपिटल ए बी जो है ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, और स्मॉल ए स्मॉल बी दोनों अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। यहाँ से भी 2 आइसोमर मिल सकता है, यहाँ पे दिखाया गया है। अभी हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑफ 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका भी बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा टाइप्स होता है, उसमें से कुछ आइसोमर कुछ टाइप जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता है और कुछ टाइप्स दिखाता है। जैसे कि MA6 यानी कि 6 लिगेंड जो है मेटल आयन के चारों तरफ सब सेम होगा मोनोडेंटेड लिगेंड, तब उसका कोई जियोमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। MA5B AA होल थ्राइस यानी कि AA यहाँ पे एक बाइडेंटेड लिगेंड जिसका दोनों डोनर सेंटर सेम है। तो ये तीनों टाइप का जो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है ये जियोमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता है। तो कौन कौन टाइप्स दिखाता है, जैसे कि MA4B2 MA3B3, ये सब टाइप्स जो है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का ये सब जियोमेट्रिकल आइसोमर दिखाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल MA4B2 टाइप्स का है, जहाँ क्या हो सकता है कि सब लिगेंड 90 डिग्री एंगल में रह सकता है। ए करके जो 4 लिगेंड है, चारों ए ग्रुप, चारों ए लिगेंड जो है सब 90 डिग्री एंगल में रह सकता है। दोनों बी लिगेंड जो है ये भी 90 डिग्री एंगल में रहेगा, लेफ्ट साइड में जो फिगर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे सीस आइसोमर। और राइट साइड में हम लोग देखेंगे चारों ए लिगेंड जो है ये सब 90 डिग्री एंगल में है, ये स्क्वायर प्लेन में है, और प्लेन के ऊपर में एक बी लिगेंड है और प्लेन के नीचे में एक बी लिगेंड है। ये दोनों बी लिगेंड 180 डिग्री एंगल में है, यानी कि ये एक ट्रांस आइसोमर है। तो ऐसे करके A4B2 टाइप जो है ये दोनों जियोमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाता है, एक सीस आइसोमर और दूसरा है ट्रांस आइसोमर। एक एग्जांपल नीचे क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है CrNH3 Cl2+। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी में 4 एमीन लिगेंड है, एमोनिया है NH3 ग्रुप और दोनों क्लोरीन है। तो 4 एमोनिया जो लेफ्ट साइड का जो फिगर स्ट्रक्चर है उसमें चारों एमोनिया ग्रुप जो है
सब 90 डिग्री एंगल में है और 2 क्लोरीन भी 90 डिग्री, ये सी स्ट्रक्चर है। और राइट साइड में जो है दोनों क्लोरीन 180 डिग्री एंगल में है, तो इसको हम कहेंगे इसका ट्रांस आइसोमर। इसमें मेनली हम लोग जो 2 बी लिगेंड है उसके ऊपर, उसके बेसिस में हम लोग देखेंगे। 2 बी लिगेंड अगर 90 डिग्री में रहेगा तो उसको कहेंगे सिस, और दोनों बी लिगेंड अगर 180 डिग्री एंगल में रहेगा तो उसको ट्रांस कहेंगे। नेक्स्ट है A3B3 टाइप। ये 6 कोऑर्डिनेटेड जो जियोमेट्रिकल आइसोमर है, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का एक स्पेशल टाइप है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों A लिगेंड है और 3 B लिगेंड है, जो सब लिगेंड यहाँ पे मोनोन्यूक्लियर है, मोनोडेंटेड है सॉरी। तो तीनों A लिगेंड एक फेस में और तीनों बी लिगेंड एक फेस में रह सकता है। तो लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है, तो ऊपर में लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों बी लिगेंड जो है उसको अगर जोड़ेंगे तो एक फेस बनेगा। ये ऑक्टाहेड्रॉन जो है तो उसका एक फेस बन जाएगा। और तीनों ए जो है उसको भी हम लोग जोड़ेंगे तो एक फेस ऑक्टाहेड्रॉन का और एक फेस बनेगा। तो एक ही फेस में सिमिलर टाइप का जो लिगेंड है ये अगर रह रहा है तो इसको कहेंगे फेसियल आइसोमर, एक स्पेशल टाइप। और ऐसा होगा कि कोई भी एक माने ए लिगेंड, जैसे तीनों ए लिगेंड है, इसमें से कोई 2 लिगेंड, दोनों ए लिगेंड 180 डिग्री एंगल में, और बी में जो है तीनों बी लिगेंड है, इसमें से 2 बी लिगेंड अगर 180 डिग्री एंगल में रहेगा तो हम लोग उसको जोड़ के एक फेस नहीं बना सकेंगे। तो ये एक दूसरा माने स्पेशल टाइप है, इसको कहेंगे मेरीडायनल, और शॉर्ट में इसको मार कहते हैं और फेसियल को शॉर्ट में फैक कहते हैं। तो ये A3B3 टाइप का एक इम्पोर्टेंट टाइप है ये 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, फैक मार आइसोमरिज्म इसको कहते हैं। नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 3 एमोनिया ग्रुप है और 3 क्लोरीन है। तो ये तीनों एमोनिया ग्रुप जो है इसको जोड़ के एक फेस बन रहा है। लेफ्ट साइड वाला जो फिगर है, नीचे का जो फिगर है उसमें लेफ्ट साइड। तो और तीनों क्लोरीन को अगर जोड़ देंगे तो एक फेस बन जाएगा ऑक्टाहेड्रॉन का, तो इसको फेसियल कहेंगे। और अगर कोई भी एक लिगेंड 180 डिग्री में रहेगा, जैसे यहाँ पे राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें दोनों A3 180 डिग्री में है, दोनों Cl 180 डिग्री में है, इसको हम लोग कहेंगे मार और मेरीडायनल स्ट्रक्चर। सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का ये भी एक टाइप है, MAA2B2, जहाँ ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड का दोनों सेंटर सेम है। तो यहाँ पे भी जो मोनोडेंटेड दोनों लिगेंड है B2 करके, तो ये दोनों लिगेंड अगर 90 डिग्री एंगल में रहेगा तो सी स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर ये दोनों बी लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड जो है ये अगर 180 डिग्री में होगा तो वहां से ट्रांस मिलेगा। ऐसे दोनों आइसोमर जियोमेट्रिकल आइसोमर इसका पॉसिबल है, सीस और ट्रांस। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे CO EN होल ट्वाइस, EN मतलब इथिलीन डायमीन, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन सेंटर होता है, दोनों सेम है नाइट्रोजन सेंटर, EN होल टू Cl2 प्लस। तो इसमें अगर दोनों Cl 90 डिग्री एंगल में रहेगा तो सीस आइसोमर मिलेगा, और दोनों Cl अगर 180 में रहेगा तो ट्रांस मिलेगा। और उसी के नीचे और एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये MAA होल टू BC टाइप का। तो इसमें ये कॉम्प्लेक्स है CO EN होल ट्वाइस PyCl। PY मतलब pyridine है, मोनोडेंटेड लिगेंड, और EN मतलब इथिलीन डायमीन, पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी दोनों जो मोनोडेंटेड लिगेंड pyridine और क्लोरीन ये 90 डिग्री एंगल में रह सकता है तो सीस आइसोमर मिलेगा। और ये अगर दोनों लिगेंड 180 डिग्री में रहेगा तो वहां से हमें ट्रांस आइसोमर मिलेगा।
और एक टाइप है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का MAA B2C2। AA जो है ब्रैकेट में ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है जिसका दोनों डोनर सेंटर सेम है, और B2 मतलब दोनों दो मोनोडेंटेड लिगेंड, और दो C2 मतलब दो मोनोडेंटेड लिगेंड और अलग अलग, दोनों B एक टाइप का है, दोनों C अलग टाइप का है। तो इसका एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि एक इथिलीन डायमीन है NN करके दिया हुआ है, जो ये इथिलीन डायमीन AA हो गया, और B2C2 में 2 क्लोरीन है, 2 एमोनिया है। तो ये जो फिगर है इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो दोनों Cl ट्रांस पोजीशन में है, और दोनों एमोनिया जो है NH3 ग्रुप ये सीस पोजीशन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस Cl, यानी कि Cl का पोजीशन ट्रांस है और एमोनिया जो है इसका पोजीशन सीस है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों क्लोरीन का पोजीशन सीस है, दोनों एमोनिया का पोजीशन भी सीस है, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है सीस Cl सीस एमोनिया। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है इसमें दोनों क्लोरीन सीस में है, लेकिन दोनों एमोनिया एमीन ग्रुप जो है ये ट्रांस में है। तो ऐसे ये इस टाइप का 3 आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है।